हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1988 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क को पुलिस नाजायज ढंग से गिरफ्तार करके रात में ले जा रही थी। कुछ लोगों ने क को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस के पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस की ओर से 3 गोलियां चलाई गई। उपरोक्त लोगों ने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिससे एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। उपरोक्त लोगों ने कौन सा अपराध किया? विधि का हवाला देते हुए उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि जो का है उसको पुलिस नाजायज ढंग से गिरफ्तार करके रात में ले जा रही थी। कुछ लोगों ने पुलिस के से क को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस के पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस की ओर से 3 गोलियां चलाई गई। उपरोक्त लोगों ने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिससे कि एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। उपरोक्त लोगों ने क्या अपराध किया? विधि का हवाला देते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 99 है के उपबंधों पर आधारित है। धारा 99 में उपबंधित है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। क्या कह रहा है कि जो 99 है वह बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कब कोई अधिकार नहीं होता। धारा 99 के अनुसार यदि कोई कार्य जो मृत्यु या घोर उपहत की आशंका से युक्त रूप से कारित नहीं किया गया है, मतलब कह रहा है कि अगर कोई कार्य मृत्यु या घोर उपहत ग्रीवियस हर्ट के जो है आशंका की रीजनेबल ग्राउंड को कारित नहीं होती, या जो है कोई कार्य सद्भावना पूर्वक या गुड फेथ में किया जाता है, या फिर कोई कार्य जो पर्दाभास में किया जाता है, या पब्लिक ऑफिसर द्वारा या लोक सेवक द्वारा किया जाता है, या जो है लोक सेवक के निर्देशों में किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जब कोई कार्य मृत्यु या घोर उपहत की आशंका से युक्त नहीं है, सद्भावना पूर्वक किया गया है और पर्दाभास में किया गया है, कोई पब्लिक ऑफिसर कर रहा है या पब्लिक ऑफिसर के निर्देशों में कोई कार्य किया जाता है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा न्यायमत न भी हो। मतलब कह रहा है कि अगर कोई कार्य है कि जिसमें कि मृत्यु या घोर उपहत की आशंका नहीं है, तो वहां पे मृत्यु कारित नहीं की जा सकता। यह सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है, कोई पब्लिक ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है, या पब्लिक ऑफिसर के निर्देशों के अधीन डायरेक्शन में किया जा रहा है, या फिर लोग जो है अपने पर्दाभास में कोई व्यक्ति कार्य करता है, पब्लिक ड्यूटी में कोई कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। चाहे भले ही जो पब्लिक ऑफिसर है उसने जो है विधि के अनुसार कार्य किया हो या विधि से न्यायमत न भी हो, तो भी उसका कार्य क्या है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन बताता है? धारा 99 बताती है। और क्या कह रहा है? यदि जो है लोक सेवक के कार्य से मृत्यु या उपहति की युक्त आशंका कारित होती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि उसका एक्सेप्शन बताता है, अपवाद बताता है कि अगर जो है लोक सेवक के कार्यों से अगर मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो जाती है, तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, वरना नहीं होगा। प्रस्तुत समस्या में क को पुलिस नाजायज ढंग से गिरफ्तार करके रात में ले जा रही थी। कुछ लोगों ने क को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस के पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस की ओर से 3 गोलियां चलाई गई। उपरोक्त लोगों ने भी जवाब में गोलियां चलाई, जिससे कि एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। इस मामले में उक्त व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। धारा 99 लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जबकि लोक सेवक सद्भावना पूर्वक पर्दाभास के अंतर्गत विधि के अक्षरों की अवहेलना नहीं करता, मतलब विधि के आदेशों की अवहेलना नहीं करता। क्या कह रहा है कि अगर इस मामले में जो व्यक्ति होगा उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, क्योंकि जो लोक सेवक है उसके कार्यों के विरुद्ध तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जबकि वह सद्भावना पूर्वक पर्दाभास में और विधि के आदेशों की अवहेलना नहीं करता, कार्य करता है। कह रहा है इसके अतिरिक्त लोक सेवक के कार्य में मृत्यु या घोर उपहत की युक्त आशंका कारित होती है,
तो लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले में क को पुलिस नाजायज ढंग से गिरफ्तार किया और कुछ लोग उसे छुड़ाने के लिए पुलिस के पीछे चलने लगे। इस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। यहाँ पुलिस द्वारा गोली चलाने से उन लोगों के मन में मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका उत्पन्न हो गई। क्या है कि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया तो उन लोगों के मन में क्या है, आशंका उत्पन्न हो गई कि हो सकता है कि मृत्यु या घोर उपाहति हो जाए। उन्होंने भी जवाब में गोलियां चलाई जिससे कि एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। धारा 99 मृत्यु या घोर उपाहत की आशंका की प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। उसमें कहता है ना कि मृत्यु या घोर उपाहत की आशंका नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे उन लोगों को मृत्यु या घोर उपाहत की आशंका उत्पन्न हो गई थी, इसलिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त धारा 100 में यदि मृत्यु या घोर उपाहत की आशंका हो तो हमलावर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है। अतः प्रस्तुत मामले में जो व्यक्ति हैं उनको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन कार्य करते हुए माना जाएगा। एक केस आई थी स्टेट बनाम यूपी बनाम नियायत एंड अदर्स की, 1981 की केस था। इसके तथ्य भी लगभग प्रस्तुत समस्या में जो तथ्य है उसके समान ही है, जिसमें एक दल ने अपने मित्र को पुलिस की अवैध निरोध से बचाने का प्रयास किया था। उन्हें तितर बितर करने के लिए 3 गोलियां चलाई गई थी जिसमें कि उनके मन में युक्तियुक्त रूप से मृत्यु या क्षति की आशंका हो गई थी। उन्होंने पुलिस को बंदूक छीनने का प्रयास किया। बीच बचाव में चोट में एक मुखबिर की मृत्यु हो गई थी। निर्णित किया गया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था। उपरोक्त जो समस्या है इसमें निर्णय के तथ्य के आधार पर और उक्त समस्या के तथ्य से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा क को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। भीड़ मात्र पुलिस के पीछे पीछे चल रही थी। इस पर पुलिस द्वारा 3 गोलियां चलाने के बाद उक्त लोगों को अपने को बचाने के लिए गोली चलाई, जिससे कि एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आपराधिक अपहानिकारी करने का कार्य का अतिक्रमण किया है। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें क्या है कि लोग तो केवल जो का है उसको जो पुलिस अवैध रूप से गिरफ्तार की थी उसको बचाने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने ही गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया और लोगों के मन में मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका उत्पन्न हो गई। इसलिए उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई, इसलिए उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः उक्त लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।